यीशु, इस दोपहर के पवित्र समय में मैं आपके सामने झुकता हूं, अपने दिल की गहराइयों से आपको पुकारता हूं और अपने जीवन की हर सांस आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, सुबह आपने मुझे उठाया, काम करने की शक्ति दी, परिवार को संभालने का अनुग्रह दिया, और अब जब दिन का यह मध्य समय आ गया है, मैं फिर आपके सामने खड़ा हूं। थका हुआ भी हूं, कमजोर भी हूं, लेकिन आपके प्रेम में मजबूत भी हूं। हे यीशु, दोपहर की ये धूप कितनी तेज है, जैसे जीवन की चुनौतियां भी तेज होती हैं, परंतु जब मैं आपकी ओर देखता हूं तो मेरा हृदय शांति पाता है। आप ही मेरी छाया है, आप ही मेरा शरण स्थान है, आप ही मेरे उद्धार करता है। प्रभु, मेरे होंठ आपसे कह रहे हैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कृतज्ञता की पुकार। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया, काम दिया। मैं सोचता हूं प्रभु, अगर आप न होते तो मैं कहां होता, अगर आपकी दया न होती तो मैं किस हाल में होता। जब दुनिया मुझे छोड़ देती, जब लोग मुझे समझ नहीं पाते, तब भी आप मेरे साथ होते हैं। क्यों प्रभु, इतना बड़ा प्रेम क्यों? मैं समझ नहीं पाता, लेकिन मेरा दिल आपके लिए झुक जाता है। प्रभु, जब मैं दोपहर का भोजन करता हूं तो याद आता है कि असली जीवन की रोटी तो आप हैं। जब मैं पानी पीता हूं तो याद आता है कि असली जीवित जल तो आप ही हैं। और जब धूप मेरी आंखों में चुभती है तो याद आता है कि आप ही असली ज्योति है जो अंधकार को मिटा देती है। पापों की क्षमा के लिए रोना है प्रभु यीशु। मैं मानता हूं कि मैं पवित्र नहीं हूं, मेरी सोच कई बार गंदी हो जाती है, मेरे शब्द कई बार चोट पहुंचा देते हैं, मेरे कर्म कई बार आपको दुखी कर देते हैं। प्रभु, क्या आप फिर भी मुझे माफ करेंगे? क्या आप अपने लहू से मुझे धो देंगे? हां प्रभु, मैं जानता हूं कि आप दयालु हैं। आप कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पाप क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। तो प्रभु, इस दोपहर मैं रोता हूं, मैं गिरता हूं, मैं कहता हूं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए, मेरे विचारों को पवित्र कर दीजिए, मेरी जिह्वा को नियंत्रित कर दीजिए, मेरा जीवन पवित्र आत्मा से भर दीजिए। सुरक्षा और रक्षा की पुकार। प्रभु यीशु, दोपहर का यह समय कभी कभी भारी लगता है, जैसे जीवन की लड़ाइयां भी भारी लगती है। शत्रु घेरता है, डराता है, तोड़ना चाहता है। प्रभु, क्या आप मेरी डाल नहीं है? क्या आप मेरी चट्टान नहीं है? क्या आप मेरी शरण नहीं है? हां प्रभु, आप ही मेरे सब कुछ है। तो मैं पुकारता हूं, मेरे घर को ढक लीजिए, मेरे बच्चों को अपने हाथ में रख लीजिए, मेरे परिवार को सुरक्षित कर लीजिए, मेरे काम को आशीष दीजिए, मेरे शरीर को बीमारी से बचाए, मेरे मन को चिंता से बचाए। प्रभु, हर जादू टोने, हर बुरी नजर, हर षड्यंत्र को तोड़ दीजिए। आपका लहू मेरी डाल बन जाए, आपका नाम मेरी जीत बन जाए, आपकी उपस्थिति मेरी सुरक्षा बन जाए। परिवार और संबंधों के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु, मेरे परिवार को मत छोड़ना, मेरे माता पिता को आशीष दीजिए, उनके स्वास्थ्य को संभालिए, मेरे जीवन साथी को प्रेम और धैर्य दीजिए, मेरे बच्चों को आपकी राहों पर चलाइए, उन्हें भटकने मत दीजिए, उन्हें शैतान के जाल से बचाइए। प्रभु, कई परिवारों में झगड़े हैं, कई घरों में अशांति है, कई रिश्तों में टूटन है। क्या आप इन्हें जोड़ सकते हैं? हां प्रभु, आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। प्रभु, हर घर को शांति दीजिए, हर परिवार को प्रेम दीजिए, हर रिश्ते को मजबूती दीजिए। काम, भविष्य और आशीर्वाद के लिए पुकार है प्रभु। इस दोपहर मैं अपने काम को आपके हाथों में सौंपता हूं। कई बार मेहनत करने पर भी फल नहीं मिलता, कई बार योजनाएं टूट जाती हैं, कई बार दरवाजे बंद हो जाते हैं। प्रभु, तब मैं सोचता हूं, क्यों ऐसा होता है? पर फिर आपकी आवाज सुनाई देती है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। प्रभु, मेरे भविष्य को आपके हवाले करता हूं, मेरे सपनों को आपके हवाले करता हूं, मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए, हर बंद दरवाजा खोल दीजिए, हर बाधा को हटा दीजिए। आत्मा की शांति और विश्राम है प्रभु। इस दोपहर में जब थकान चढ़ती है, मन बोझिल हो जाता है, आंखें भारी हो जाती हैं, तब आप ही मेरा विश्राम है। आप ही कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मेरे दिल को विश्राम दीजिए, मेरी आत्मा को शांति दीजिए, मेरे जीवन को संतोष दीजिए। हे यीशु, कई बार चिंता मुझे घेर लेती है, कई बार भविष्य की फिक्र मुझे तोड़ देती है, पर जब जब मैं आपके पैरों में बैठता हूं तो सब कुछ हल्का हो जाता है।
राष्ट्र और दूसरों के लिए आशीर्वाद। प्रभु यीशु, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने सहकर्मियों के लिए और इस पूरे देश के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, हमारे राष्ट्र पर दया कीजिए, हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए, गरीबों को सहारा दीजिए, बीमारों को चंगाई दीजिए, दुखियों को दिलासा दीजिए। प्रभु, युद्धों को रोक दीजिए, हिंसा को मिटा दीजिए, शांति स्थापित कीजिए। प्रभु, हर गांव, हर शहर, हर परिवार, हर बच्चा, सब आपके हाथ में है। अंतिम स्तुति और समर्पण है प्रभु यीशु। इस दोपहर की प्रार्थना के अंत में मैं केवल यही कहना चाहता हूं, मैं आपका हूं। आप मेरे राजा हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप मेरे चरवाहे हैं। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु, जैसे सूर्य ढलता है वैसे ही मेरा जीवन भी ढल रहा है, पर मेरी आशा यही है कि अंत में मैं आपके साथ रहूंगा, आपके राज्य में, आपकी उपस्थिति में, जहां कोई रोना नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, केवल आनंद ही आनंद होगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे मेरे प्रिय प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने आता हूं अपने टूटे हुए दिल के साथ, अपनी कमजोर देह के साथ, अपने डरे हुए मन के साथ। प्रभु, तू जानता है कि इस संसार में कितनी बुरी शक्तियां हैं, कितने जाल बिछाए गए हैं, कितनी बीमारियां मनुष्य को तोड़ने आती हैं, पर मैं जानता हूं कि तू सबसे बड़ा है। तेरे नाम से हर घुटना झुकता है और हर बीमारी, हर जादू टोना, हर बंधन टूट जाता है। प्रभु, लोग कहते हैं कि जादू टोना बड़ा भयानक है, लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र की पकड़ से छूटना कठिन है, लोग कहते हैं कि शैतानी ताकतें बहुत प्रबल हैं, पर मैं क्यों डरूं? क्या तू मेरे साथ नहीं है? क्या तूने क्रूस पर शैतान को हरा नहीं दिया? क्या तेरे लहू की सामर्थ्य से बढ़कर कोई शक्ति हो सकती है? नहीं प्रभु, नहीं, कोई शक्ति तेरे बराबर नहीं है। हे यीशु, जब तू क्रूस पर लटक रहा था, जब तेरा लहू बह रहा था, तब तूने मेरी मुक्ति खरीदी थी। तूने कहा पूरा हुआ, और उसी क्षण से हर जादू टोना, हर बीमारी, हर श्राप पराजित हो गया। तो आज मैं तेरे लहू को पुकारता हूं, तेरे नाम को पुकारता हूं और तेरे सामर्थी वचन पर खड़ा होता हूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि कई लोग मुझे गिराना चाहते हैं, कई लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, कई लोग अंधकार की शक्तियों का सहारा लेते हैं, पर मैं तेरा बच्चा हूं, मैं तेरा चुना हुआ हूं, मैं तेरे लहू से ढका हुआ हूं। तो क्यों डरूं, क्यों घबराऊं? जब तू मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है? यीशु, मैं अपने घर पर तेरी सुरक्षा की दीवार मांगता हूं। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे कामकाज को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। जादू टोना चाहे कहीं से भी आए, वह मेरे घर के दरवाजे पर आकर टूट जाए, हर शाप टूट जाए, हर तंत्र विद्या राख राख हो जाए, क्योंकि लिखा है, जो हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे वे सफल न होंगे। हां प्रभु, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। प्रभु, बीमारी भी एक बंधन है। कितनी बीमारियां इंसान को बिस्तर पर बांध देती हैं, कितनी बीमारियां आत्मा को तोड़ देती है, कितनी बीमारियां विश्वास को हिला देती हैं। लेकिन प्रभु, तू चंगा करने वाला है। तू वही है जिसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और यहां तक कि मृतकों को भी जीवित किया। अगर तू तब कर सकता था तो आज क्यों नहीं कर सकता? क्या तेरा हाथ छोटा हो गया है? क्या तेरी सामर्थ्य घट गई है? नहीं प्रभु, तू वही है कल, आज और अंतकाल तक एक समान। यीशु, मैं तेरे सामने अपनी सारी बीमारियां रखता हूं, चाहे वह शरीर की हो, चाहे मन की, चाहे आत्मा की। हर दर्द, हर कमजोरी, हर रोग तेरे चरणों में डाल देता हूं। मैं मानता हूं कि तेरे घावों से मैं चंगा हुआ हूं। हे प्रभु, कितनी बार रातों को नींद उड़ जाती है, डर के कारण, बुरे स्वप्नों के कारण, बीमारी के कारण। कितनी बार आत्मा कांप जाती है जब सुनता हूं कि किसी ने मेरे खिलाफ जादू कराया है। पर आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। प्रभु, तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में चंगाई है। जब मैं कहता हूं यीशु, तो दुष्ट आत्माएं कांप जाती हैं, शैतानी योजनाएं मिट जाती हैं, बीमारियां भाग जाती हैं। हां प्रभु, तेरा नाम अद्वितीय है। हे प्रभु, मैं तेरे पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं। तेरी अग्नि मेरे जीवन को छू ले, हर अंधकार को जला दे, हर श्राप को नष्ट कर दे, हर बीमारी को मिटा दे। मुझे अंदर से नया बना दे, बाहर से नया बना दे, पूरी तरह नया बना दे। यीशु, मैं तेरे वचनों को पकड़ता हूं। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। जब तू कहता है डर मत, तो मैं क्यों डरूं? जब तू कहता है मैं तेरे साथ हूं, तो मैं क्यों रोऊं?
जब तू कहता है मैं तुझे संभालूंगा तो मैं क्यों हार मानूं? प्रभु, मैं अपने जीवन की हर बीमारी पर, हर बंधन पर, हर जादू टोने पर तेरे नाम का ऐलान करता हूं। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं। मैं कहता हूं यीशु मसीह जीवित है, और क्योंकि वह जीवित है मैं भी जीवित रहूंगा। क्योंकि वह जीता है मैं भी विजय पाऊंगा। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि शैतान मुझे गिराने की कोशिश करेगा, मुझे बीमार करने की कोशिश करेगा, मुझे बांधने की कोशिश करेगा, परंतु तू मेरे लिए लड़ने वाला योद्धा है। तूने कहा है यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम शांत रहोगे। हां प्रभु, मैं शांति से खड़ा रहूंगा और तू मेरी ओर से युद्ध करेगा। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं धन्यवाद देता हूं कि तेरे लहू से मैं ढका हूं, तेरे नाम से मैं सुरक्षित हूं, तेरे आत्मा से मैं भरा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि जादू टोना अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बीमारी अब मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तू मेरे साथ है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद उद्धारकर्ता। तेरे अद्वितीय, सामर्थी और जीवित नाम में आमीन। हालेलुया, आमीन।